कहानी का नाम अभय बंगले का अंतिम दरवाजा, लोहा घाट की शापित आत्मा। पूर्ण संस्करण। स्थान लोहा घाट, उत्तराखंड। घटना की पृष्ठभूमि वर्ष 2019, दिसंबर की कड़ाके की सर्दियों वाली रातें। भाग 1। बुलावा। अर्जुन शर्मा एक इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है। उसका यूट्यूब चैनल डार्क रियल इंडिया पर उसे गुमनाम जगहों के डरावने सच खोजने का जुनून है। एक दिन उसे उत्तराखंड के लोहा घाट में स्थित एक अबैंडन्ड मेंटल असाइलम की जानकारी मिलती है, जिसे लोग आज भी एबी बंगलो कहते हैं। बताया जाता है कि वहां मानसिक रोगियों पर भयानक प्रयोग होते थे और अब वहां किसी की आत्मा का साया है। अर्जुन तय करता है कि इस बार उसे कोई स्क्रिप्टेड हॉन्टिंग नहीं चाहिए, सिर्फ कड़वा और डरावना सच। भाग 2। आगमन। अर्जुन अपनी टीम के साथ सिया, साउंड डिजाइनर, देव कैमरामैन और पंकज, लाइट असिस्टेंट, लोहा घाट पहुंचता है। बंगले के पास पहुंचना ही डरावना था। सरपीली सड़क, कोहरे से ढकी हुई और पूरे रास्ते कोई इंसान तक नहीं दिखा। टैक्सी ड्राइवर रमेश उन्हें छोड़ते हुए साफ शब्दों में चेतावनी देता है, साहब, मैं रात 8 बजे के बाद वापस नहीं आता। अगर फंस गए तो ये जगह आपसे आपका नाम और शरीर दोनों छीन लेती है। भाग 3। बंगले का इतिहास। बंगले के बाहर एक बूढ़ा आदमी मिलता है, कमांडर ठाकुर, जो यहाँ का आखिरी केयर टेकर रह चुका है। वो उन्हें बंगले की असली कहानी सुनाता है। 1903 में यह अंग्रेजों का सैनिटोरियम था। 1920 के बाद इसे मानसिक रोग अस्पताल बना दिया गया। एक डॉक्टर था, डॉ अरोड़ा, जो अपनी रिसर्च में मृत्यु के बाद आत्मा की चेतना खोज रहा था। उसने 37 मरीजों को धीरे धीरे जड़ देकर मारा, मगर एक लड़की, नीरा की आत्मा, वहां से कभी बाहर नहीं गई। उसने मौत को देखा नहीं था, वो मौत बन गई। भाग 4। पहली रात शूटिंग शुरू होती है। बंगले की दीवारों पर खून के धब्बे, छत से झूलते तार और हर कमरे में घुटन का एहसास। कमरा नंबर 3 बंद रहता है, लोहे का बड़ा ताला लगा हुआ है, मगर देव और अर्जुन एक्सप्लोर करने की सनक में ताला तोड़ देते हैं। जैसे ही ताला टूटता है, अचानक से हवा तेज चलने लगती है। दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं और कैमरे की स्क्रीन पर धुंधली परछाइयां दिखती हैं। और पहली बार दीवार पर लिखा दिखता है, नीरा इज वॉचिंग। भाग 5। नीरा की दस्तक। रात को सिया को नींद में चलते हुए देखा जाता है। वह बिना कुछ बोले सीधे उसी कमरे में चली जाती है। जब अर्जुन उसे रोकता है तो उसकी आवाज बिल्कुल बदल चुकी थी। मैं नीरा हूं, मुझे मारने वाले इंसान फिर इस बंगले में हैं, अब कोई नहीं बचेगा। सिया की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। देव का कैमरा खुद ब खुद घूमने लगता है और रिकॉर्ड करता है कि उसके पीछे एक लड़की खड़ी है, सफेद कपड़े में, उलझे बाल और एक सड़ा हुआ चेहरा। भाग 6। आत्मा का खेल। टीम के सदस्य एक एक कर गायब होने लगते हैं। देव का शव छत से झूलता पाया जाता है, उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। पंकज का कैमरा मिलता है, उसमें आखिरी क्लिप में वो किसी से माफी मांग रहा था और चिल्ला रहा था, नीरा, माफ कर दो। कमांडर ठाकुर उन्हें समझाते हैं, नीरा की आत्मा को सिर्फ उसका सच सुनाकर ही मुक्त किया जा सकता है। जब तक उसके साथ हुए अन्याय को दुनिया नहीं सुनेगी, वो हर आवाज, हर सांस को खींचती रहेगी। भाग 7। अंतिम दरवाजा। अर्जुन उस कमरे में जाकर नीरा की आत्मा से बात करता है, कैमरे के सामने, लाइव। वो नीरा की कहानी बताता है। नीरा एक अनाथ थी। उसे डॉक्टर ने वादा किया था कि वो उसे ठीक करेगा, मगर उसे मौत दी गई। उसने न्याय मांगा और जवाब में जहर मिला। तभी आत्मा चिल्लाती है, अब मैं आजाद हूं, मगर तुम सब मेरे साथ चलोगे। कमरे में विस्फोट होता है, कैमरा गिरता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। अंतिम सीन। 3 महीने बाद किसी ने जंगल में अर्जुन का कैमरा ढूंढा। उसके आखिरी फुटेज में सिया अकेली बंगले में घूमती दिखती है और कैमरे की ओर देखकर सिर्फ इतना कहती है, क्या तुम अब भी मुझे इंसान समझते हो? स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। नोट: यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। एबी बंगलो आज भी बंद पड़ा है और लोग रात के समय वहां से औरत की चीखें, खून के छींटे और बच्चों के हंसने की आवाजें सुनते हैं।